झलक में दिखाइए। ये है दियरा का राजमहल, जहां आपको दो शेर नजर आएंगे और ये शेर, आज हम खड़े हैं दियरा राजमहल पर और जहां मैं खड़ा हूं, हो सकता है किसी ज़माने पे यहाँ राजा जी यहीं से खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाया करते थे। आज इस पूरे राजमहल को मैं आपको दिखाने वाला हूं और आप दिखाऊंगा कि बहुत कम समय में किस तरीके से पूरा ये राजमहल बनाया गया था। जहां से मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूं, आप देखेंगे सबसे टॉप फ्लोर है। हो सकता है किसी ज़माने में राजा यहां से खड़े होकर अपनी पूरी हुकूमत का मुआयना किया करते रहे होंगे। इधर से अगर आप गुजरेंगे तो आपको सामने उनका स्कूल नज़र आएगा, जो आज भी चल रहा है। यहाँ पर आज भी हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। टॉप फ्लोर से सीधा अब हम सेकंड फ्लोर पर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि ये जो सीढ़ियां हैं बिल्कुल खड़ी बनाई गई हैं। अगर आप सावधानी से यहाँ से नीचे नहीं उतरते हैं तो निश्चित है कि आप गिर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक झरोखा बनाया गया है, जो आज के समय में जिसको खिड़की बोला जाता है। हो सकता है कि राजा के सैनिक यहाँ से खड़े होकर इनके राजमहल की सुरक्षा प्रदान करते रहे होंगे। इसके नीचे और अगर हम आएंगे तो सेकंड फ्लोर पर उतर जाएंगे। बहुत सारे स्थान है इस पूरे राजमहल में, चौड़ा सा स्थान है। अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसके आगे जाने पर खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि ये जो सेकंड फ्लोर है इसका पूरी तरीके से बैठ गया है। जो भी लोग सुल्तानपुर या आसपास से यहाँ देखने आते हैं उनके लिए मेरी एक चेतावनी है कि आप इस तरफ बिल्कुल भी ना आएँ। इधर देखेंगे आप बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी दीवारें हैं, उनमें झरोखे बनाए गए हैं। इन झरोखों का मतलब दो हुआ करता था। एक शायद ये भी था कि यहाँ पर तमाम सैनिक जो हैं वो अपने असलहों के साथ में बैठा करते थे और इस पूरे राजमहल की सुरक्षा किया करते थे। वहीं दूसरा ये भी मायने हो सकता है कि इसे बाकायदा जिससे हवा आ सके पूरे महल में, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता था। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर आप राजमहल की ईंटों को गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाएंगे, लेकिन दीवारों पर लिखे गए आशिक और आशिकाओं के नाम जरूर आपको दिख जाएंगे। आप देखेंगे जहाँ पर कोई आराम से सीढ़ी लगाकर भी नहीं पहुंच सकता है, वहां पर देखेंगे कि तमाम ऐसे दिलजले आशिक हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। कोई बेवफा लिखता है तो कोई अपना वफा वाली प्रेमिका का नाम लिखता है। अगर आप इस तरफ भी आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि पूरी दीवार को बाकायदा रंग दिया गया है और रंगा गया है पेंट से नहीं बल्कि रंगा गया है मोहब्बत की निशानी से। अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे जो सेकंड फ्लोर है इसका पूरा ये फ्लोर गिर गया है, यानी ये जो छत है किसी ज़माने में धंस गया, नीचे गिर गया और इसके आगे जाने पर खतरा है। यानी अगर आप एक भी कदम इसके आगे जाएंगे तो सीधा आप नीचे चले जाएंगे, तकरीबन मुझे लगता है कि 70 फीट नीचे जाएंगे। अगर इस तरफ आप देखेंगे तमाम जो नक्काशी बनाई गई है, ये नक्काशी वाकई में राजाओं की एक पहचान हुआ करती थी और उस नक्काशी से लोग समझ जाया करते थे कि आज मैं किस राजमहल में और किस रियासत में जा रहा हूँ। अगर इसके आगे आप आएंगे तो उसको मैं आपको दिखाऊं कि इसके नीचे इसके बाद आपको एक और फ्लोर मिलेगा और वहाँ पर क्या क्या राजा बनाया करते थे। यहाँ से किसी ज़माने में, जैसे मैं आज उतर रहा हूँ, किसी ज़माने में यहाँ से राजा और उनके मंत्री और उनके तमाम जो संतरी रहा करते थे उनके साथ में चला करते थे। इस तरफ अगर आप देखेंगे कि एक गलियारी बनाई गई है। इस गलियारी के अंदर क्या हुआ करता था तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हवा आने की बखूबी पूरी व्यवस्था थी। आप देखेंगे यहाँ हो सकता है कि चिराग जलाया जाता रहा होगा। और अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये दीवार आखिर क्यों ऐसे दबा दी गई, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वाकई में बहुत यूनिक है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बाहर की सारे नज़ारे नजर आएंगे, जैसा कि कैमरे में आप देख पा रहे हैं। ये खिड़की थी। इस खिड़की के दो मायने हो सकते हैं, एक तो महल के अंदर उजाला आए और दूसरा ये कि इस खिड़की के अंदर आसानी से हवा आ सके। अब मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो इतना शानदार हवा मुझे मिल पा रही है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत आपको नजर आएगा। बहुत कम समय में पूरा वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक एक सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से शुरू होता है अब अंधेरा का रास्ता, यानी अब इस राजमहल में यहाँ से अंधेरा होता है, क्योंकि अब मैं राजमहल में नीचे की तरफ उतरने जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ ऊपर एक झरोखा बनाया गया है। पहले के ज़माने में इसे ताखा बोला करते थे, अब इसे कहते हैं कि झरोखा बोलते हैं। और यहाँ हो सकता है कि दिए रखे जाते थे, जिससे जब इस सीढ़ी से कोई उतरता रहा होगा या मसाले रखी जाती रही होंगी तो यहाँ पर उजाला हुआ करता रहा होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी कल्पना है। हो आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बड़ी मजबूती से इन सीढ़ियों को बनाया गया था और आप देखेंगे कि अगर आप आगे आएंगे तो इस तरीके का यहाँ कुछ नज़ारा आपको मिलेगा। और इस तरफ थोड़ा सा ऊपर की सीढ़ी से उतरते ही अगर मैं बाईं तरफ अपने जाऊँगा तो यहाँ एक बेहद शानदार आपको खुला हुआ नज़ारा आपको नज़र आएगा। इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अगर आपको लग रहा होगा कि इसके आगे जाया जा सकता है तो किसी खतरे से कम नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से
बाकायदा पूरा ये ऊपर का जो फ्लोर है टूट गया है और टूट के बैठ गया है। इसलिए आगे मैं नहीं जाऊंगा, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं वहां तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखेंगे अब ये समय की क्रूरता का प्रमाण दे रहा है, किस तरीके से समय की जद में आने के बाद तमाम जो रियासतें हैं वो जमींदोज होती चली गई। आप देखेंगे कि ये पूरा जो भवन है यहां से अब बैठेगा और जहां मैं खड़ा हूं एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा नीचे भरभरा कर बैठ जाएगा। इस तरफ से आप अगर आएंगे, मुझे नहीं पता है कि ये क्या चीज हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई दरवाजा तो लगाया ही गया था, क्योंकि लकड़ी के जो अवशेष हैं अभी भी ऊपर लगाए गए हैं और नीचे नहीं है। अंदर में क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर देखने की समझ में आ रहा है कि तमाम दिल जले आशिकों की शायरी और नंबर और उनके नाम, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। इधर भी छोटी सी गलियारी बनाई गई है, कुछ रहा होगा सामान वगैरह रखने के लिए, लेकिन अमूमन ऐसा आज के घरों में देखने को आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा और आगे आइए, आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से इस पूरा महल को बनाया गया था। इधर अगर अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको दीवारों पर तमाम दिल जले आशिकों के नाम नजर आएंगे। आप देखिए पूरी दीवार को इन्होंने रंग दिया है। कितनी फुर्सत के समय में यहाँ आते हैं लोग, और मुझे लगता है कि उम्मीद से मेरे समझ में जो आ रहा है कि शायद ये शौचालय हुआ करता था। आज के समय में मोदी जी का जो इज्जत घर है वो शायद ये राजा जी का इज्जत घर हुआ करता था। अगर आप यहाँ से आप देखेंगे तो इसके नीचे सीधा आप नीचे चले जाएंगे, यानी यहाँ से अगर आपने पैर रखा तो सीधा आप नीचे जाएंगे और इसके बाद यहाँ आप खड़े होंगे तो आपको शानदार हवाओं का एहसास, हवाओं का जो झकोरा है आपको थपेड़े मारेगा। इस गर्मी के समय में भी आपको ठंडक महसूस कराएगा। ये जो वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है वाकई में बेहद कमाल का है, जो आज के घरों में बना पाना शायद संभव नहीं है। इसके नीचे की तरफ अगर आपको ले चलें, इधर भी आइए, थोड़ा सा इधर भी दिखा दें, क्योंकि अभी बहुत ये राजमहल इतना पूरा बड़ा है कि एक बार में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता। फिर भी मैं चारों तरफ इसे कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ आप आएंगे तो वह शानदार तरीके से एक लकड़ी की पटिया लगाई गई थी। अब ये किन चीज़ की लकड़ी हुआ करती थी ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि ये किस चीज़ की लकड़ी थी। पहले के जो छत हुआ करते थे उनको बनाए जाते थे। यहाँ से अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि तमाम जो छतें हैं ये धीरे धीरे नीचे बैठ रही हैं और इसके आगे नहीं जाया जा सकता। पूरा व्यू यहाँ से एक बार से पूरी फ्रेम में लेकर दिखाइए किस तरीके से पूरी इस राजमहल को बनाया गया था। और अब आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा नीचे और नीचे की ताखाने को दिखाते हैं। हाँ, एक सीन और दिखाना बाकी है। आप आ जाइए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक शानदार गुम्बद आपको नजर आएगा। राजमहल में अमूमन ऐसा हुआ करता था कि पहले के ज़माने में राजमहलों के ऊपर गुम्बद बनाए जाते थे। गुम्बद जब बनाया जाता था तो ऐसा लोग मानते थे कि यहाँ पर रियासतें बसा करती हैं और रियासतों की एक बेहद शानदार पहचान एक गुम्बद हुआ करती थी। आप देखेंगे, लेकिन उसके नीचे, गुम्बद के नीचे आप देखेंगे मोदी जी का इज्जत घर यानी शौचालय, और राजा जी का शौचालय हुआ करता था। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ आज आपको खंडहर नजर आएगा, जहाँ कभी किलकारियाँ गूंजती थी, कभी शहनाइयाँ बजती रही होंगी, कभी यहाँ ढोल नगारे बजते रहे होंगे। आज यहाँ वीरानियाँ हैं, खामोशियाँ हैं, अंधेरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके नीचे अगर हम आज जाते हैं तो बिल्कुल हम अब ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे एक फ्लोर है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। पहले आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा देता हूं। यहां से अगर आप नीचे आएंगे तो बाकायदा आपके उतरने की पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं दी गई है, लेकिन छत को बाकायदा अंदर की तरफ दबा दिया गया है और जिससे आपके सिर में ये छत ना लगे। यहाँ से अगर आप नीचे उतरेंगे तो ये सीढ़ी है और सीढ़ी से अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ भी देखिए एक झरोखा बनाया गया है, शायद यहीं से ही नीचे के लोकेशन को पाने की कोशिश, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर चिराग जलाया जाता था या मसालें जलाकर रखी जाती थी उस जमाने में। अब मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर से अगर आप ऊपर का पूरा व्यूज दिखाइए, किस तरीके से ऊपर का नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर देखिए छतें, अभी एक छत ऐसी मुझे नजर आ रही है जो थोड़ी सी मजबूत, मैं कह सकता हूँ कि अभी ये थोड़ी सी मजबूत है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो खिड़कियाँ हैं, जो झरोखे हैं, वो धीरे धीरे अब गिर रहे हैं, धीरे धीरे अब गिर रहे हैं, जमींदोज हो रहे हैं। और ये है दिरा का राजमहल। अब दिरा का राजमहल अगर आपको देखना है तो आप आइए मेरे साथ और ग्राउंड फ्लोर में आपको इस अंदर की तरफ लेकर जाता हूं, जहां आपको मिलेंगे तमाम ऐसे गलियारे, अधेरे रास्ते, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ भी हो सकता था। आप देख सकते हैं राजा जी का ये झरोखा हुआ करता था, बड़ी एक खिड़की हुआ करती थी, और ये शायद मुझे नहीं पता किस लिए ये सब बनाए गए थे, लेकिन जो कुछ भी है बड़ा यूनिक नज़र आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब गिर गया है, तो इसलिए भी इसका पूरा अंदाज़ा लगाकर नहीं बताया जा सकता कि आखिर ये क्या हुआ करता था। इस तरफ आप देखेंगे पूरे जो छत है वो भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ नीचे गिर जाएगा। इस तरफ आप आएंगे, तमाम देखेंगे जो पूरा महल है
चारों तरफ से जर्जर हो रहा है। जर्जर होने की एक वजह यह भी है क्योंकि जब यहाँ रियासतें हुआ करती थी, जब यहाँ से हुकूमतें चला करती थी, तब उस समय उस ज़माने में इसको बाकायदा सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें गिर रही हैं क्योंकि अब यहाँ से रियासतें ख़त्म हो गई, अब यहाँ से हुकूमतें नहीं चलती, अब यहाँ पर राजा नहीं हुआ करते। अब हिंदुस्तान का जो मुल्क है वो लोकतांत्रिक है, अब यहाँ राजतंत्र खत्म हो चुका है। अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि तमाम, अब यहाँ से अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि राजमहल के पीछे के इलाके, पीछे का जो इलाका है, मैं उस तरफ जा चुका हूँ और इतनी देर से मैं आपको घुमा घुमा के केवल दिल्ली का राजमहल दिखा रहा हूँ। इस तरफ आप देखेंगे तो तमाम झरोखे बनाए गए। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है लेकिन लोग आते हैं, इसी को देखने आते हैं, इसी खंडहर को देखने आते हैं। खंडहर को देखने का मतलब केवल ये नहीं है कि वो केवल इस खंडहर को देखने ही आ रहे हैं। खंडहर को जब वो देखते हैं तो उन्हें अपनी विरासतें याद आती हैं, उन्हें अपनी संस्कृति याद आती है, उन्हें अपनी सभ्यता याद आती है और वे महसूस करते हैं कि किस तरीके से उस ज़माने में हमारे यहाँ की हुकूमतें चला करती थी। अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे पूरी तरीके से जो राजमहल है गिर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप देखें तो सबसे ऊपर की दीवार पर जहाँ किसी के भी पहुँच पाने की संभावना ना के बराबर है, वहाँ पर भी आपको दिलजले आशिकों के नाम नजर आएंगे। ये है यहाँ पर आजकल, अगर मैं इसको कहूँ तो अनरिकॉग्नाइज्ड लव पॉइंट, यानी नॉन रजिस्टर्ड ओयो, अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो। फिलहाल आगे की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और आपको एक बार में पूरा व्यूज़ में दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से दियारा का राजमहल हुआ करता था। यहाँ देखिए, आप इस समय अपने घरों में जहाँ पंखा लगाया करते थे वहाँ बेहद शानदार नक्काशी हुआ करती थी। उस समय शायद पंखे तो नहीं लगते रहे होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरी कल्पना से कि यहाँ पर झालरें झूमड़े लगाई जाती थी जो कांच की बनाई जाती थी, जो बेहद शानदार दिखने में लगती थी और ये जो रिहायशी चीज़ें हैं उनमें शामिल हुआ करती थी। अगर इसके बाहर में आऊँ, आप देखेंगे कि पूरा ये जो महल है वो गिर रहा है और गिरा हुआ ये महल समय की क्रूरता का प्रमाण दे रहा है। किस तरीके से धीरे धीरे महल गिरेगा और गिरने के बाद एक दिन सब कुछ जमींदोज हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे दफन हो जाएगा ये दियारा का राजमहल। और बाहर की तरफ से तस्वीर में आपको दिखा दूं किस तरीके से ऐसी मान्यता है कि ये राजा बरियार सिंह की हुकूमत यहाँ से चला करती थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर रानी महेंद्र कुमारी का एक विशेष स्नान करने की व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ पर कभी रानी महेंद्र कुमारी जाया करती थी और वहीं पर शायद वो स्नान करने गई थी और उसी दरमियान डूबकर उसी नदी में उनकी मौत हो गई थी। ये जो पूरा रिहायशी इलाका था, ये जो पूरा हुकूमत है जहाँ पर ये विरासतें बसी थी, ये सब कुछ गोमती नदी के किनारे पर है, जिसे आदि गंगा माँ गोमती कहा जाता है। और जहाँ पर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा था ये है दियारा का राजमहल। अगर आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और आप दियारा राजमहल को देखना चाहते हैं तो आप सुल्तानपुर से आइए टेढ़ुई यानी रतनपुर, वहाँ से आपको आना होगा सीधा गोसाईगंज से आना होगा आपको दियारा चौराहा, और दियारा चौराहा से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक राजमहल दिखेगा। और जब दूर से जिसकी झलक आपको दिखनी मिल जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि दूर से जो चीज़ें दिख रही हैं वो दियारा राजमहल की कुछ न कुछ अवशेष आपको नजर आएंगे जो धीरे धीरे अब इतिहास के पन्नों में दफन हो रहे हैं। इस तरफ अगर आपको लेकर आऊँ, एक बेहद खास तस्वीर ये है, क्योंकि ये जो आप देखेंगे छोटा सा स्विमिंग पूल है। लोग यहाँ कहते थे कि राजा कभी मगरमच्छ वगैरह पाला करते थे, लेकिन अब क्या हुआ करता था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देख कर ये ज़रूर लगता है कि ये स्विमिंग पूल है जो आज के ज़माने में जहाँ लोग नहाने के लिए जाते हैं। आप देखेंगे सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, धीरे धीरे इस पर घास और धूल की जो परत है वो जम गई है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो पूरी इनकी रियासत थी, जो पूरी इनकी हुकूमत थी, उसका पूरा नक्शा यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे चोलक और तमाम जो पुराने नाम हैं वो लिखे गए हैं। ये देखिए नासिक और आंध्रा, और यहाँ पर कुछ नाम ऐसे मिट भी रहे हैं, पाटिलपुत्र और नालंदा और ब्रह्मदेश। इस तरीके से यहाँ जो पुराना जो मैप है उसे बनाया गया था और शायद इसे देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा जी यहाँ आते थे और जब उन्हें कहीं जाना होता था या कोई आक्रमण कहीं से होता था तो यहीं से वो पूरे अपने इस मैप के माध्यम से ही जान लेते थे कि कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है। तो फिलहाल आप एक बार फिर से एक झलक में दिखाइए, ये है दियारा का राजमहल, जहाँ आपको 2 शेर नज़र आएंगे और ये शेर राजा की वीरता का प्रतीक हुआ करते थे। यहाँ पर हुकूमतें चला करती थी। आज समय की क्रूरता ने इस कदर यहाँ पर कहर ढाया कि आज रियासतें धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दफन हो रही हैं। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सुल्तानपुर के एक मोबाइल तक पहुंचाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और लगातार हम आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहें। जय हिंद।